सूर्यनगर स्थित बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास में छात्राओं को जबरन बाहर निकालने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम के विरोध में बड़ी संख्या में छात्राएं आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश से मिलने पहुंची और वार्डन मंजू मीणा सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास की वार्डन मंजू मीणा द्वारा उन्हें छात्रावास खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि जब उन्होंने छात्रावास छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें धमकाया गया कि अगर वे नहीं गईं तो उनका बिजली, पानी और भोजन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, छात्राओं को यह भी धमकी दी गई कि यदि वे छात्रावास नहीं छोड़ती हैं तो उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। इस तरह की मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षा की भावना से परेशान छात्राओं ने न्याय के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश के साथ साथ जिला कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। छात्राओं की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। मेरा नाम मनीषा है। मैं अलीगढ़ सूर्यनगर छात्रावास की स्टूडेंट हूँ। हम जैसा हमारे हॉस्टल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और जैसा हमने आज वहाँ पर खाने नहीं दिए जा रहा, जैसा हमने खाना की बोली, नाश्ता भी नहीं दिया गया आज हमारे लिए। नाश्ते की बोली तो उस समय बोला गया था, हमसे वार्डन मैम ने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपको खाना नहीं देंगे। हमें खाना नहीं दिया जा रहा, ना ही नाश्ता दिया जा रहा, और खाना देते और नहीं पानी आ रहा उसमें। और इतना बाकी समझिए बहुत समय से वहाँ पर एक ही वाटर कूलर लग रहा है और सर्दियों में भी कोई लड़की किसी के लिए गर्म पानी नहीं था, सब ठंडे पानी से नहाती थी। बहुत बीमार हो गई थी लड़कियां पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होती है। बजट खूब आता है लेकिन जितना बजट आता है वो दिया नहीं जाता है, लड़कियों को पूरा सामान नहीं दिया जाता है और आधा से ज्यादा सामान को रख लिया जाता है। जैसा कि 180 लड़कियां हॉस्टल में एडमिशन है, प्रेजेंट में वहाँ पर रहती है 60 से 50 लड़कियां रहती है और बाकी का सामान रख लिया जाता है। और जैसे प्रेजेंट में जैसे रहती है और वो घर से आती है ना वापस, तो उनको खाने नहीं ना उसका सामान नहीं दिया जाता है। हम सूर्यनगर हॉस्टल से आए हैं और बालिका छात्रावास है जो उसमें रहते हैं। और हम ये देखो काफ़ी सारी लड़कियां हैं, जो 20-25 लड़कियां हैं यहाँ पे। हमारी समस्या है कि हमारे मतलब हॉस्टल है जो अभी कोई हमारा एग्जाम नहीं हुए बंद होने के लिए, जो एग्जाम बंद होने के लिए भी हॉस्टल का कोई आदेश नहीं है, हॉस्टल बंद हो, पीछे से भी आदेश नहीं है किसी का भी, और हमारी हॉस्टल बंद कर दी गई है। हॉस्टल के लिए आज हमें 3 दिन से मतलब खाना नहीं ऐसे टाइम पे मिल रहा है और 4 दिन आज पानी मतलब हॉस्टल का पानी बंद हुआ पड़ा 4 दिन से। हम लोग 4 दिन से जितने भी लोग यहाँ खड़े, कुछ लोग बीमार हैं, उनको हम हॉस्टल में ही छोड़ आए और हम 4 लोग यहाँ जो लोग इतने यहाँ पे आए हैं, मतलब इन लोगों ने हमें 4-4 दिन 5-5 दिन तो नहाए हो गया। हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा कि अब तो आज तो डीएमओ मैम है जो उसने पूरा वहाँ आके कह दिया कि भाई तुम जो लड़कियां हो ना यहाँ, मुझे 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, 1 घंटे का टाइम। मतलब इतना गलत तरीका से पेश आ रही है हम लड़कियों से कि तुम निकल जाओ बस यहाँ से। रखने के लिए नहीं, उसका नाम है सीमा। हाँ, और उसने कह तुम रखने लायक नहीं हो यहाँ पे, तुम निकल जाओ। दूसरी बात ये है कि मतलब जो शुरू से 1 साल से हम देखते आ रहे हैं, 1 साल से लड़कियों के लिए मतलब कोई लड़की, अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं आवाज़ उठा रही हूँ मीडिया के सामने या किसी कलेक्टर ऑफिस में या फिर कोई भी अधिकारी से मैं अपनी बात रखी हूँ, तो मेरे को अब आने वाले उसमें मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगी और फिर मैं अपनी मतलब कुछ भी मैं रहना चाहूँगी हॉस्टल में, तो मुझे इतना टारगेट बना लिया जाएगा कि मैं 1 महीने तक मुझे उस डीएमओ ऑफिस के और या फिर छात्रावास के मतलब चक्कर काटने पड़ेंगे 1 महीने तक। हालांकि मेरे कागज पूरे रहेंगे फिर भी मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ये लड़कियां, ये सिर्फ जो 1-2 लड़कियां पीछे हटी हैं या फिर गई हैं, इसीलिए गई है डर की वजह से, क्योंकि हम अगले साल हमारे को एडमिशन नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। हमको इतना टारगेट बना लिया जाएगा कि फिर हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे घर के सक्षम नहीं है। सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ की सुविधा ये कि सर फिलहाल अब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जो भी सुविधा रहती है पानी वानी की थी हमारी, अब 10 दिन से तो मोटर बंद कर रखी है कि खराब हो गई। 1 साल से क्यों खराब नहीं हुई वो? हमें इस बात का हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं है कि पूरा जो स्टाफ है हमारा सारा स्टाफ बदलना चाहिए वहाँ से। स्टाफ लग रहा है वहाँ पे सर, एक तो मतलब खाने बनाने वाली है, 2 तो खाने बनाने वाली, वो अपनी जगह पे ठीक है, और एक मंजू आंटी मीना, मतलब वो वहाँ पे खाना देती है हमें। उसको मैं रख दूंगी अभी। हाँ, और किसी तरह की परेशानी वहाँ? और एक परेशानी ये है सर, मतलब खाना देती है तो खाना के लिए भी हमें टॉर्चर किया जाता है, हर चीज़ के लिए टॉर्चर। दूसरी बात ये, अगर हम यहाँ पे लड़कियाँ रहेंगी ना
तो मतलब कहती है मैम, वो बोलती है वहाँ की वार्डन मैम वगैरह सब कि तुमको बाहर जाके रात में जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल के नहीं, है ना, जब तो तुमको हम यहाँ रखेंगे। मतलब हमें ब्लैकमेल करने पर लगी हुई है कि तुम यहाँ से निकल के जाओ बाहर रात में, और तो हम तुमको रखेंगे। जब तो हम वहाँ से, हम उनको अच्छे लगते हैं, हम तो ये काम पढ़ाई करने के लिए, हम ये काम करने के लिए नहीं आए, हम नहीं जाएंगे बाहर। तो हमारे को यह वजह से अब हमारे को इतना टॉर्चर करा जा रहा है, तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम भागो यहाँ से, हमको निकाला जा रहा है टाइम से पहले। मैडम ने मंजा और उसका एक अंकल रहता है वहाँ पे, छोटा अंकल, वो लाता है, उसका क्या है, वो सरकार की तरफ से या फिर किसकी तरफ से वो जो उसको वहाँ रहने की इजाजत है। हमारे माँ बाप आते हैं, हमारे माँ बाप को अंदर गेट में नहीं घुसाया जाता है, ना माँ को ना बाप को। हमारी माँ आती है बाहर से चली जाती है धूप में से खड़ी होकर, वो उस अंकल का क्या कनेक्शन जो उसको रूम में अंदर बिठा के मैडम बात करती है उससे, और वो अंदर रहता है, और वो कैमरा बंद हो जाते हैं। जब कुछ ड्यूटी नहीं है, वो सरकार की तरफ से थोड़ी है। अगर सरकार की तरफ से तो हमें सबूत दिखाए, क्या सबूत है उसका वहाँ रहने का। और वो रहता है, वो घुसा डोलता है पूरी ऑफिस में, रात में खुली रहती है उसके लिए तो हमेशा खुली है अंदर आने के लिए, और अंदर आता है तो कैमरा बंद हो जाता है उसके लिए तो। और हमारे माँ बाप आते धूप में से चले जाते हैं, तब के नहीं। हमारे माँ बाप को क्यों नहीं घुसाया जाता, हमारे भाइयों को क्यों नहीं घुसाया जाता अंदर। तब आप कहाँ पे मिलने आए? और खाना परोसने वाली है, उसने इतनी बदतमीजी कर रखी है। वहाँ पे एक लड़की थी ऐसे ही हमारे जैसी हॉस्टल में, जब वो खाना परोसती थी उसको वार्डन बना दिया था, दूसरी मतलब खाने देने वाले बना दिया था मैम ने। वो लड़की इतनी अच्छी थी, मतलब जो भी लड़की की समस्या सुनती थी, अगर भाई नहीं है तो वो शांत रहती थी, कोई बात नहीं आप बाद में कर लेना, मैं इसलिए जैसे बहन रहती ऐसे व्यवहार करती थी। और जब से वो गई है, इसने आंटी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, हर हॉस्टल के पीछे उतरती है, आती है पूरी रात में घूम के आती है, कोई मेव का लड़का है या कौन है हमें नहीं पता, और मन्ना काका कहाँ का है वो है, उसके पीछे आती है, रात में 9 बजे उतरती है, 2 बजे उतरती है, दिन में कभी भी उतर के नहीं, हॉस्टल के पीछे आ जाती है, हॉस्टल के पीछे उतरती है जस्ट गेट पे, और फिर अंदर घुस जाती है। जब वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि लड़की उतरी थी यहाँ, और मैं आंटी उतरती है, लड़कियों के नाम आता है, फिर क्या कहती है कि तुम पता नहीं जान क्या क्या करती हो इधर रह के नहीं, और तुम रहती हो मतलब हीन उतरती हो आती हो, और मतलब हमको बदनाम करने में लगी पड़ी। एक गार्ड अंकल है वहाँ पे, और अंकल ठीक है, और उसी अंकल को 3 साल से या 2 साल से एक ही अंकल को क्यों रख रखा है, और अंकल जो हमारे हक में कह देते उनको हटा दिया, जो लड़कियों को परेशान करता उस अंकल को रख रखा, राम सिंह अंकल है उसका नाम, और अंकलों को जो हमारे हक की कह दे उनको सबको हटा देते हैं। मिलने आए आप? हम हाँ, जिलाधीक्षक सर है, उसे जज साहब उससे मिलने आए हम, हमारी समस्या सुनी जाए सर कि हम बहुत परेशान हैं, हमें 4-5 दिन का आज मतलब ऐसे अब भी हम खाना नहीं खा का है, हमारे लिए आज नाश्ता भी नहीं बना, कोई खाना बनवाया था, इतनी गंदी दाल बनवाई है। और अब फिलहाल हैं हम यहाँ पे ही हैं कार्यालय में ही, और हम अपनी बात को रखना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब हमारे लिए शाम के लिए कोई सुविधा नहीं है, अगर हमारी सुनाई हो गई 1 घंटे के अंदर अंदर तो हम हो सकता है हमारा से वहाँ पे बैठिए, डीएमओ मैम कह रहे हैं कि जब तक तुम यहाँ रहोगी, जब तक बैठे रहूंगी तुमको निकाल के जाऊंगी। और अभी हम आए, अब हम उससे बोल के आए कि हम रूम लेने देखने जा रहे हैं, हम जब आपसे चले जाएंगे हम रूम मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएं, हमारा इतना सामान हम उसको लेके कहाँ जाएं। मतलब उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कल भी उसके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी उससे, मैडम किसी भी तरह हमें रख लो, उसके एग्जाम है उसको रख लो, अब हमारे सब लड़कियों के एग्जाम है, हमारा 6ठे महीने में एग्जाम, हम कहाँ जाएं सर। हम किशनगढ़ के, कोई भरतपुर की, कोई तिजारा की, कोई खैरतल की, और केस की और धमकी देती आंटी देती है वहाँ खाना परोसने वाली, मेरे दिया सर ये देखो ये रहा यहाँ लगी पड़ी हाथ में, और मेरे उसने चिमचा दिया, और फिर ये और कहती तेरे ऊपर केस कर रही हो थाना में जाके नहीं, तुम पढ़ भी नहीं सकोगी, तेरी पढ़ाई भी बर्बाद है। मेरे से ये बोल रही है कि मैं केस मैन की आप केस कर आओ, ऐसे मेरे लिखी होगी तो ऐसा हो जाएगी, आप केस कर आओ मेरे ऊपर। मेरा नाम मनीषा है, मैं हॉस्टल की ही एक स्टूडेंट हूँ। हालांकि हम वहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से हमें इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है उस अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जैसे ही हम वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं, हॉस्टल की ही बात करें तो वो अभी जीएनएम कर रही है और हॉस्पिटल में जाती है, उसका सामान मैंने मांगा है तो मुझे भी नहीं दिया गया, तो मैंने अपनी बहन को बुलाया तो उससे भी क्लियर मना कर दिया गया था कि जिस दिन सामान दिया गया था आप नहीं थे यहाँ पर, अभी आपको सामान चाहिए, अभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा सामान तो हमारा ही आया है ना, वो होगा तो सही, रिटर्न तो जाता नहीं है वो, फिर क्यों नहीं मिलेगा सामान। और कितनी लड़कियां हो आप? देखो 50 से 60 लड़कियां हैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां चली जाती है, कुछ लड़कियां वहाँ पे रहती हैं। सभी का तो ऐसा है नहीं कि हॉस्टल में हर टाइम जितनी का एडमिशन है वो सब रहेंगी, घर की परिस्थितियां भी होती है, कुछ कोचिंग से चली जाती है, लेट भी होती है,
तो वो चली जाती हैं। लेकिन हाँ, 50 से 60 के समथिंग परसेंट टाइम में लड़कियां रहती हैं। जी बिल्कुल। टोटल कितनी है वहाँ? टोटल 180 है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जैसे सुबह जाती है पढ़ने के लिए, 1% मान के चलते हैं कि लड़कियां हॉस्टल में रुकती हैं, बाकी सुबह जाती हैं शाम को आती हैं वो वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी उन हॉस्टल वार्डन को लड़कियां इतनी ज्यादा भारी पड़ रही हैं कि उनको उसका 1 टाइम या 2 टाइम का खाना भी नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारे खाने का टाइम है वो भी बिल्कुल खराब कर रखा है, उसमें भी हमें टाइम से खाना नहीं दिया जाता है, जिनकी वजह से परिस्थितियां काफी खराब चल रही है। और हम चाहते हैं कि जिस वजह से हम यहाँ आज आए हैं कोर्ट में, हम जिस चीज के लिए न्याय मांगने के लिए आए, हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और वार्डन मैम जो हमें इमोशनली टॉर्चर कर रही हैं, उन्हें ये चीज पहली बात तो वो चेंज हो जाना चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होती है तो परिस्थितियों में सुधार